इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का क्या क्लोरीन से ज्यादा है? नहीं, क्लोरीन का ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ये F माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी और Cl माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी। अब बताओ दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? सर सीएल का, सीएल माइनस का। Cl माइनस का, बिल्कुल Cl माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl का ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी Cl माइनस का भी ज्यादा होगा। सेम ही तो वैल्यू है दोनों। तो आपको इतना पता चल गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर आपने बात की तो Cl माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी F माइनस से ज्यादा आ गया। सिर्फ इतना पता मुझे भी। और फ्लोरीन और क्लोरीन में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है? आपको पता है, फ्लोरीन का होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों को रिलेट करो और मुझे बताओ, इतना सोच के मुझे बताओ कि क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा? क्या ये दोनों, क्या ये दोनों एक ही एलिमेंट के आयन है? तो जेड इफेक्टिव वाला लॉजिक लगाइए, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता चलेगा सीएल का ही ज्यादा होता है। तो अब आपको ऑर्डर पता चल गया एक्चुअली में, सबसे ज्यादा आएगा सर फ्लोरीन रही का। ना सर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तभी आयनाइजेशन एनर्जी सीएल का ज्यादा होता ना। कैसे? कैसे होता बेटा? सीएल प्लस का अगर हाँ, पॉजिटिव होता तो। हाँ तो सीएल प्लस का ज्यादा होता ना। अगर सीएल प्लस होता तो सीएल प्लस का ज्यादा होता ना बेटा। जेड इफेक्टिव का लॉजिक लगा रहा हूँ, कितने, कब ओके से, सर। 2-3 लेक्चर से ही चल रहा है। और कितनी बार मैंने बोला, एक ही एलिमेंट है, आयन है, तो जेड इफेक्टिव लगाइए, पॉजिटिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा। जा समझा। तो फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर सीएल माइनस आएगा, फिर एफ माइनस आएगा। बैठा लो दिमाग में इसको, ऐसा का ऐसे ही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करना है उसका फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है कि ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं। अपना दिमाग लगाएंगे ना नहीं होगा, कुछ और लॉजिक लगाएंगे ना, पक्का आंसर उल्टा आएगा। सीएल माइनस और एफ माइनस में फंसेंगे हम लोग, हमेशा फंसेंगे। देखने में लग रहा है सीएल माइनस बड़ा साइज का आइटम है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए उसका, बट एक्चुअली उसका ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही समझ में आया आपको। फिर से एक और क्वेश्चन से आगे चलो बात करते हैं। फिर से मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ऑक्सीजन माइनस और सल्फर माइनस में सल्फर माइनस का ज्यादा होगा। ये तो लॉजिक बन गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर और सल्फर माइनस में किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सल्फर का ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे भी ऑर्डर बन गया, सबसे पहले सल्फर आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, सॉरी, हाँ सबसे पहले सल्फर आएगा, बिल्कुल सही लिखा मैंने, फिर ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पे गलत लिखा, सल्फर नहीं आएगा सबसे पहले। हाँ ठीक है, बताओ यार क्या आएगा सबसे पहले, जल्दी बताओ। मैं आयोनाइजेशन, सल्फर ही आएगा सर। पक्का? एक मिनट, सबसे ऊपर ही गलत लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर नहीं कर रहे हम उसका, हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट किया मैंने, सेकंड में भी आयनाइजेशन एनर्जी चेक करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देख रहे हैं, बट हेल्प लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का थोड़ा थोड़ा, क्यों लिया समझ में आना चाहिए, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन का कम होता है सल्फर से, और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन माइनस का कम होगा सल्फर माइनस से। सल्फर और सल्फर माइनस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए, या फिर सीधा ही आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लो यार, आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए तो किसका ज्यादा होगा? सल्फर का सल्फर ज्यादा का। होगा। तो ऑर्डर बताओ सबसे पहले कौन आएगा, सबसे आगे अगर आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा ऑक्सीजन और सल्फर में भी आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो यार। आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, आपको पता ही है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले आएगा, फिर सल्फर आएगा। सल्फर और सल्फर माइनस में आपको पता है कि सल्फर आगे होता है तो सल्फर माइनस पीछे रहेगा, और सल्फर माइनस पीछे है तो ओ माइनस उससे भी पीछे रहेगा। यहाँ से चेक किया, तो ये ऑर्डर हो गया आपका, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर माइनस, ओ माइनस। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी चलिए, का। सर बिल्कुल बिल्कुल, ये सल्फर का आयन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि किससे सेकेंड और किससे, थर्ड पीरियड वो इलेक्ट्रॉन सल्फर का। एफिनिटी होता है।
वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है बेटा। हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, आपने जो सोचा ना सल्फर और ऑक्सीजन का, आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी निकाला ऑक्सीजन माइनस का और सल्फर माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आप पूछोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लॉजिक क्या है, वो है माइनस वाला जो एस माइनस और ओ माइनस है ना, उसमें किसका ज्यादा होगा ये निकालने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लॉजिक लगाया। बाकी ऑक्सीजन और सल्फर में तो आपको पता ही है, सल्फर और सल्फर माइनस में भी आपको पता है। हाँ, आपको सल्फर माइनस और ऑक्सीजन माइनस में किसका होगा ये नहीं पता होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हेल्प लिया मैंने। सर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का वो नहीं समझ में आ रहा, कैसे कंपेयर करते? आई थिंक 2 बार बता चुका हूँ बेटा मैं, मेंशन करना चाहिए था तो राइट। अरे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे इतना क्लियर नहीं हो रहा, आप लोगों को इतना टफ क्यों लग रहा है ये। जैसे अब फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और ये लास्ट बार है, रिपीट नहीं करूंगा। एक एक्स गैस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक्स माइनस बना। फॉरवर्ड बैकवर्ड तो समझ में आता है ना आपको, फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड मतलब जो एरो बना हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर अगर फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो बैकवर्ड में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो बैकवर्ड में आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको देखने से लग रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप बोलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स गैस का है क्योंकि एक्स में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ये एरो है ना बीच में नहीं बना होता, एरो जो है कुछ ऐसा बना होता, पीछे ऐसे बना रहता पीछे की तरफ। आप बोलते कि ये आयनाइजेशन एनर्जी है, किसका आयनाइजेशन एनर्जी है, एक्स माइनस का है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स माइनस में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप खुद सोचिए, फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, रिलीज एनर्जी है, बैकवर्ड में आयनाइजेशन एनर्जी है, गेन एनर्जी है। तो फॉरवर्ड में जितना रिलीज होगा, बैकवर्ड में उतना ही आपको एनर्जी गेन कराना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है ना, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगता रहता है हमेशा। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा, मैंने बताया था। फॉरवर्ड में अगर एंडोथर्मिक है +50 तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक होगा -50। क्या दोनों का वैल्यू सेम है, चलो एक बार क्लियर कर देता हूँ, दोनों सर का नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड क्यों नहीं सेम है। आएगा? मैग्नीट्यूड सेम है, ये ले, हो गया तेरा डाउट क्लियर, हो गया क्लियर, हो गया हाँ या सर, नहीं क्लियर, समझ गए। मैग्नीट्यूड सेम। बस ठीक है, नहीं उसका भी अभी किसी कौस्तुभ ने पूछा नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, हो गया क्लियर ना मोड लगाने से। चलिए, यस सर। तो जब भी आप दो नेगेटिव को कंपेयर करेंगे ना बेटा, और दोनों नेगेटिव सेकंड थर्ड पीरियड के हैं, तब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला लॉजिक लगाएंगे। जैसे एफ माइनस और सी माइनस, देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, ये जो पहला क्वेश्चन है ना इसके अंदर 4 एलिमेंट है, आपको इतना पता है एफ और एफ माइनस में किसका होगा आप निकाल सकते हैं, आप एफ और सीएल में निकाल सकते हैं किसका होगा, आप सीएल और सीएल माइनस में निकाल सकते हैं किसका होगा। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी से हो जाएगा, नॉर्मल लॉजिक से ही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लॉजिक नहीं चाहिए इसके लिए। बट अगर आप पूछा एफ माइनस और सीएल माइनस में क्या होगा, ये सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है यार, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हेल्प लेना ही पड़ेगा। एफ माइनस और सीएल माइनस के लिए आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हेल्प लिया। अगर एफ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीएल, सॉरी एफ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीएल से कम है, तो एफ माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी भी सीएल से कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा सीएल माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी एफ माइनस से ज्यादा होगा। बस ये हम हेल्प ले रहे थे दो नेगेटिव को कंपेयर करने के लिए, और वो भी सेकेंड और थर्ड पीरियड के, हम हेल्प ले रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने फिर से, कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फॉस्फोरस। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, किसी ने पूछा था सर डायगोनल एलिमेंट आएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन लिखा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन का ज्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन का ज्यादा होता है। सिलिकॉन और फॉस्फोरस में सिलिकॉन का ज्यादा होगा। कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन का ज्यादा होता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का ज्यादा होगा। तो क्या सबसे ज्यादा सिलिकॉन का हुआ, बिल्कुल सही, सबसे कम कार्बन का हुआ। अब मुझे बताओ, सॉरी सबसे कम नाइट्रोजन का हुआ, क्या लिख दिया मैंने ये, कुछ बोलते भी नहीं तुम लोग, गलत लिख दिया तो सर ने। हाँ अब बताओ, फास्फोरस और कार्बन में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। कार्बन। कार्बन हाँ, सर। क्योंकि फास्फोरस और कार्बन में साइज का लॉजिक लगेगा, साइज कम किसका है, कार्बन का, जिसका साइज कम उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, तो कार्बन फास्फोरस से आगे हो गया। ये हो गया खत्म आपका सवाल, वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बचे हैं, अब ध्यान से सोचना। सर पूछा है ये विच याद ऑफ ही द करना फॉलोइंग इज पड़ेगा एन, ना, कौन सा लॉजिक नहीं कहाँ क्यों याद लगाना है? करना है, नहीं नहीं, कौन सा लॉजिक कहाँ लगाना है वो याद करना पड़ेगा ना। नहीं मेरे को बता इसमें क्या याद करना है, इसमें क्या याद नहीं करना है? कुछ याद नहीं मतलब करना। कोई दूसरा लॉजिक लगा दिया तो अलग आंसर आएगा ना, तो कौन सा नहीं लॉजिक दूसरा लगाना है? लॉजिक क्या लगेगा, मुझे लॉजिक बता दो, फिर मैं बताता हूँ कि वो फेल क्यों हो गया यहाँ पे।
या तू क्या सोच सर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखेंगे और फास्फोरस का लिखेंगे एक बार तो बता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड का जब मैंने बताया था तो कितने जंबल आए थे? सबसे लास्ट में नियोन था, फिर बेरिलियम था, फिर नाइट्रोजन था, फिर हम्म बोरॉन था, फिर लिथियम था, राइट? हाँ तो कार्बन नाइट्रोजन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन का ज्यादा होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेक कर रहे हो आप अब? हाँ, नॉर्मल लॉजिक की बात कहाँ से है यहाँ पे? ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सिक्स क्वेश्चन देखो। नॉर्मल लॉजिक की बात वहां पे कहाँ से आई, जब ये मैं बता चुका हूँ तो? नहीं सर ये लॉजिक समझा ही तो मैं, था। यही यही लॉजिक लगाने का बात कर रहा था। नहीं नहीं, हाँ यही लॉजिक, इसी लॉजिक से तो बेटा सही आएगा, इस लॉजिक से गलत थोड़ी आएगा, यही देखो, ये नॉर्मल आपने लॉजिक साइज का यही लॉजिक लॉजिक है। लगाया ना। हाँ, साइज का लॉजिक तब लगेगा जब आप दो डायगोनल एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? बता चुका हूँ। चलिए 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 चलिए, अब यार हाँ, एक क्वेश्चन है अभी आप लोगों के लिए, अच्छे कैसे क्वेश्चन है ये, कंप्लीट करेंगे आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर बाद में देखेंगे जो भी है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बताइए बताइए। चलो पहला भूल जाओ। सर बी। क्यों सर भूल बी। जाओ पहला? बी, चलो बहुत बढ़िया, बी एंडोथर्मिक है। हम्म क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए, बढ़िया। और थर्ड वाला, इतनी देर से जो चिल्लाया मैं, पूरा पानी में, पूरा मेहनत पानी में चला गया। सी वाला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, एक एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप, मैंने क्या बोला था? ये सेकंड, आंसर ये डी है, इलेक्ट्रॉन डी एफिनिटी आंसर। सेकंड है। सेकंड वाला भी आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड वाला जो है वो है एक्चुअली में डेल्टा एच Eg2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 है। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमेशा एंडोथर्मिक होता है, मैंने बताया था क्यों? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा अल्टीमेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, फिर भी जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ये भी एंडोथर्मिक है। अच्छा, कैसे डी बोला? पहले वाला कैसे एंडोथर्मिक है, मुझे वो लॉजिक बताओ आप, पहले वाला एंडोथर्मिक कैसे है ये बताओ मुझे। सर हाफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट फिल्ड नहीं है करता ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाफ एग्जैक्टली फिल्ड है बिल्कुल इसमें। बताया था, हाँ नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आएगा इसमें। अच्छा सवाल था। चलो थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा अब, फिफ्थ क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। पहले बताओ, पहले बी वाला बताओ। सर बहुत कार्बन है। में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, बहुत है पक्का, कार्बन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही बात है, एक्सोथर्मिक है यार। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना एक्सोथर्मिक कैसे है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना आप, तो आप एक को चेक करो, n माइनस में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक्सोथर्मिक कैसा है ये बताओ? सर क्योंकि कार्बन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो पावर लगाते हैं उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, तो उनकी पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी ना, ना तो ना वो ना, भी देखो, सोच है। इसी रिएक्शन को उल्टा नाइट्रोजन। सोचो, इस रिएक्शन को सर उल्टा सोचो। नाइट्रोजन। देखो इस, अरे मेरी बात तो सुनो यार, इस रिएक्शन को उल्टा सोचो। आपने नाइट्रोजन माइनस से नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको उल्टा सोचो, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो जब नाइट्रोजन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो क्या आ रहा था? सबसे इससे पहले वाला इक्वेशन था, एंडोथर्मिक आ रहा था ना यार। उसी को तो उल्टा करके लिखा, अगर उसको उल्टा करके लिखा तो ये एक्सोथर्मिक आएगा, सिंपल सी बात है। एक रिएक्शन अगर एक डायरेक्शन में एंडो है तो दूसरे में एक्सोथर्मिक होगा, ये भी एक्सोथर्मिक है, ए बी भी एक्सोथर्मिक है, सी ऑप्शन होगा इसका, दोनों एक्सोथर्मिक है। तो वो बी वाला समझा नहीं क्यों एक्सोथर्मिक होगा। देखो बी वाला जो है बेटा, किसी भी एलिमेंट में, एक्सेप्शन जो है नाइट्रोजन, नियोन और बेरिलियम फैमिली के अलावा, किसी भी सेकेंड एलिमेंट है। में हाँ हाँ, पहला इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करेंगे ना तो वो तो एक्सोथर्मिक ही होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से तो एनर्जी रिलीज ही होगी, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो वो तो होना नहीं चाहिए कंफ्यूजन। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ रहता, बेरिलियम फैमिली से कुछ होता, हेलोजन सॉरी इनर्ट गैसेस फैमिली से कुछ होता, तो आप बोलते कि पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी तो नेगेटिव होता है, ठीक है? यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, चलिए। हाँ, ऑक्सीजन और सल्फर की बात कर रहा हूँ, वैल्यूज लिखा हुआ है बस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है आपसे ऑक्सीजन और सल्फर का, बताइए कौन सा आंसर होगा? सर डी। अच्छा डी होगा, डी क्यों होगा? हाँ सर क्योंकि सर सर ऑक्सीजन सेकंड, रेडिली। सर सेकंड Heg हाँ हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है क्वेश्चन में ऑक्सीजन और सल्फर का, दोनों का पॉजिटिव होगा, और दोनों पॉजिटिव से डी में लिखा हुआ है, इसलिए डी होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब तुम लोग थोड़ा लाइन पे आ रहे हो, हाँ ये बताओ अब, बताइए। फिर से देखो,
4 एलिमेंट दे दिए, ये तुम कर सकते हो यार। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, वैसा बताया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों सर से। सर ये फ्लोरीन तो कम होगा आयोडीन से। अच्छा, नहीं पूरा बताओ फाइनली। ये ऐसे 1 2 3 ये नहीं सुनना, ये नहीं सुनना मुझे। मुझे तो पूरा जानना है कि इसका क्या। सर चलो मैं पहले लिखता हूँ। सर पहले क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन चलो चलो देखते हैं, बढ़िया। चेक सर करना। सबसे ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा, सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा, और इधर सल्फर का ज्यादा। सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का। सबसे कम किसका? ऑक्सीजन का। सही लिखा क्या मैंने यहाँ तक? ये बताओ मुझे। यस सर। अब सल्फर और फ्लोरीन में बताओ किसका ज्यादा आएगा? फ्लोरीन का आएगा, फिर सल्फर का आएगा। ये बताओ, सही था तुम लोगों का? साइज का लॉजिक ना। हाँ, साइज का लॉजिक लगाया यार। नहीं सर, समझ साइज में आ का रहा नहीं। है? हाँ, साइज का नहीं लगाया। अब बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है यार। एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन जो है वो है अपना ये थर्ड वाला, बिल्कुल सेम है। यही क्वेश्चन मैंने नीचे पूछी थोड़ा चेंज करके। चल गए आराम से कि यार ये क्या बता दिया सर ने। अब मुझे देखो, मैंने सही लिखा है, मेरे को मालूम है मैंने सही लिखा है। अब तुम लोग मुझे गलत प्रूफ करो कि सर आपने यहाँ रायता फैला दिया। बताओ कहाँ गलत है, वो बताओ मुझे। सर ये सल्फर का साइज बड़ा होता है और फ्लोरीन का छोटा होता है, तो सल्फर बिल्कुल, का। तो जिसका साइज कम है उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा ना। साइज का ऑर्डर थोड़ी पूछा है तुमसे। क्या साइज का ऑर्डर पूछा है क्वेश्चन में? नो सर। बस सिंपल, जिसका साइज कम है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। आपको पता ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। चलिए बढ़िया, समझ गए। हाँ, सर उल्टा ज्यादा जितना उतना ज्यादा होगा ना। क्या साइज जितना ज्यादा है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि रिपल्शन कम होगा इसलिए ज्यादा एक्सेप्ट अरे करेगा। फ्लोरीन क्लोरीन बेटा एक ग्रुप के नहीं है। मैंने क्या बोला था? ओके सर, हाँ सेकंड पीरियड और एक थर्ड ग्रुप के। पीरियड में थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा। हाँ बढ़िया। ओके सर। सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो तो आप एक ग्रुप के एलिमेंट को चेक करेंगे। फ्लोरीन सल्फर में बहुत डिफरेंस है, आप नहीं चेक कर सकते ऐसे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से कौन सा ऑर्डर सही है? अब ये इसके लिए इन्फॉर्मेशन ही पता होना चाहिए था। और आई थिंक मैंने बताया था हेलोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में मैंने ये बताया था कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। मैंने ऑक्सीजन फैमिली में बताया था ऑक्सीजन सबसे नीचे हो जाता है। वो ध्यान रखना है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और पहले वाला चेक करो। पहले वाले चारों जो है ना लेफ्ट में, जो ग्रुप कॉलम बना हुआ है, उसमें ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम है, इन तीन है। आपको पता है सेलेनियम का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहला वाला जो है वो सही है। सेकंड वाले में ऑप्शन पीछे आ रहा है, वो भी सही है। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाला रॉन्ग है क्योंकि सेलेनियम को ज्यादा दिया है। सल्फर सबसे ज्यादा होता है उस पीरियड में, उस ग्रुप में। और फोर्थ वाला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन को बीच में लिखा, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आएगा। कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन लास्ट में आएगा? इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे तब ऐसा पता चलेगा। चलिए, हेलोजन फैमिली की बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन में मैंने बताया था क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। ऑर्डर पता है? चेक करो। पहले वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है, थर्ड वाले में फ्लोरीन को लास्ट में गलत किया उसने, और फोर्थ वाले में ब्रोमीन सबसे पहले। ये तो बिल्कुल ही गलत है, मेरे को डाउट ही नहीं होना चाहिए उसमें तो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? फिर मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, 2 3 मिनट बचा हुआ है तो मैं ये एंड करना चाह रहा हूँ पूरा अच्छे से कि क्या होगा। तो मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? सर वो इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, उसमें वो लॉजिक क्या लगाया फ्लोरीन और सल्फर में? कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन देखो एफिनिटी मैंने बोला फ्लोरीन था, और सल्फर। कहाँ पे इसके फ्लोरीन और पहले वाले सल्फर में? क्वेश्चन, इसके पहले के पहले इसमें क्वेश्चन में। इसमें ना? हाँ 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 हाँ, पहले। समझ गया, मैं समझ गया। पहले का पहला, ये ना सर। हाँ सर। क्लोरीन और सल्फर में साइज ज्यादा सल्फर का, जिसका साइज ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। इन दोनों को मैंने रिलेट किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके ठीक है, सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हम्म। चलिए, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अब आ ही गए यहाँ पे तो फिर क्वेश्चन देख ही लेते हैं। हाँ, ये बताओ, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस बनाया मैंने, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस बनाया।
पूछ रहा है यार कौन कौन एंडोथर्मिक है, आपको इतना बताना है। बताइए पहला, पहला क्या होगा? एक्सोथर्मिक। नाइट्रोजन में से, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाला है बेटा मैंने, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन एंडोथर्मिक निकाला है। होगा। एंडोथर्मिक सर। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, एंडोथर्मिक होगा। चलिए समझदार हो। सेकंड में सर एंडोथर्मिक एन ही होगा। माइनस से इलेक्ट्रॉन निकाला, एन माइनस से एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एंडोथर्मिक है। किस एंडोथर्मिक। लॉजिक से होगा? किस लॉजिक से? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले लॉजिक से, बिल्कुल बढ़िया। थर्ड पे आइए, थर्ड क्या होगा? लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये भी एंडोथर्मिक होगा। और फोर्थ वाला भी एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि आप O माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो सभी एंडोथर्मिक होंगे। सर लिथियम का समझाइए ना एक बार। देखिए लिथियम तो एलिमेंट है ना, आयन है, सॉरी मेटल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है वहां तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, वो तो पॉजिटिव पे आएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला लॉजिक लगता है ना, वहां पे हम सोचते हैं थोड़ा। ठीक है, सर सेकंड वाले में जैसे आपने कहा था नाइट्रोजन वाज एन एक्सेप्शन कि नाइट्रो वो हाफ फिल्ड वजह से, तो वो अगर एग्जैक्टली। नाइट्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स नाइट्रोजन माइनस वो एंडोथर्मिक होता है, तो रिवर्स शुड बी एक्सोथर्मिक ना? नो नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन, नो नाइट्रोजन, हाँ। अरे यार बिल्कुल सही, ये फाल्ट गलत हो गया, ये एक्सोथर्मिक आएगा। सही बोला, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा? एन माइनस बनेगा। ये क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है, तो इसका रिवर्स एक्सोथर्मिक आएगा, ये एक्सोथर्मिक है। बस यस बोले जा सर। रहे हो तुम लोग कुछ भी। हाँ, तो मैं भी तुम लोगों के साथ, हाँ एक्सोथर्मिक है। और देखो कहीं कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया कहीं पे? हाँ ठीक है, फर्स्ट ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए बढ़िया, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। चलो, एंडोथर्मिक था तो A C D होगा, बी नहीं होगा, बी एक्सोथर्मिक है। चलिए, अब बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म हो चुका है। अब इसमें ये एक पेज बचा हुआ, बस एक पेज में क्या है, बस लिखना है कुछ 2-5 मिनट का है, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, अभी टाइम हो रहा है। इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बचा है बस, मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। आप लोग मॉड्यूल सोल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुका है, आप लोगों का 80% हो चुका है, मॉड्यूल सोल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, एंड कर रहा हूँ मीटिंग है ना। थैंक यू थैंक यू सर, बाय। सर। सर हेलो।